Just believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आमिर। आज आपके प्यार और सपोर्ट के कारण हमारी 20K की फैमिली कंप्लीट हो गई, तो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखें और हमारी 20K की फैमिली को जल्द से जल्द 25K के कर दे, ताकि मैं आप लोगों को नामजिन की वन शॉट दे सकूँ। मैं 20K में भी एक वन शॉट देने वाली थी, लेकिन फिलहाल मैं बिजी चल रही हूँ, तो 25K में दूंगी। तो प्लीज़ जल्दी से हमारी फैमिली को 25K की फैमिली कर दो। और कल की वीडियो में जो मैंने क्विज किया था, तो उसका आंसर मैं इस वीडियो के एंड में दूंगी, तो एंड तक बने रहे और मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दे। अब बक को बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई लव यू ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। आई एम सॉरी कुकी, मैं ये करना नहीं चाहती, पर मुझे ये करना होगा। तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत को पैदा करना होगा। आई लव यू तेते, आई लव यू सो मच। जंकुक छोड़ो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई सेड लीव मी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें अपनी हाथ पार मत करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तेते, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? मुझसे कोई गलती है क्या? तुम प्लीज बताओ ना, मुझसे क्या गलती है? मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं वो गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। तेते प्लीज मुझे माफ कर दो। ये पागलों वाली हरकतें करना ना बंद करो। और मैं क्यों होगी तुमसे गुस्सा? तो अगर तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, तो तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती? हाँ, ये बात सच है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कभी भी नहीं। प्यार करती हूँ। क्या मैंने कभी तुम्हें आई लव यू बोला? क्या मैंने तुम्हें कभी ये फील कराया कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो? या फिर कभी मैंने तुम्हें किस किया? नहीं ना, तो तुमने इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे पाली कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तो अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो वो सब क्या था? तुम्हारा मेरे साथ टाइम स्पेंड करना? ओह, वो सब तो बस मैंने ऐसे ही किया था। तुम लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है। तुम लोगों से थोड़ी सी हंस के बात क्या कर लो, तुम लोगों को यही लगने लग जाता है जैसे हम लड़कियां तुमसे प्यार करने लगे। मुझे ये बात तो पता था कि सारे लड़के एक तरह होते हैं, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम भी बाकियों की तरह होगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो लोग होते हैं। किसी की अच्छाईपन को उसका प्यार समझ जाना। तुम्हें पता है जब मुझे हमेशा से ना ऐसे लड़कों से नफरत था, और इसीलिए मुझे अब तुमसे भी नफरत है। प्लीज ऐसा मत कहते थे। जस्ट शट अप। तुम अपने मुंह से ना मेरा नाम मत लो। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर एक बात जान लो तेते, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया और हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगा। हाँ, ठीक है, बहुत हो गई तुम्हारी डायलॉगबाजी। लगता है तुम फिल्मों के बहुत शौकीन हो। अब चलो यहाँ से जाओ, इससे पहले कि मेरे डैड यहाँ आ जाए। अब खड़े देख क्या रहो? तुम्हें समझ में नहीं आता मैं क्या कर रही हूँ? जाओ यहाँ से, जंकुक, गेट आउट फ्रॉम हियर। मुझे यकीन नहीं हो रहा तेते कि ये तुम हो। क्या इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा? क्या मैं तुम्हारी कुछ और बेइज्जती करूं? अब खड़े क्यों? जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे डैड आ जाए और तुम्हें यहाँ देख ले। ठीक है तेते, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पर एक बात याद रखना, तुम ना हमेशा एक सच्चे प्यार के लिए तरसोगी। जैसे मैं तड़प रहा हूँ, वैसे तुम भी तड़पोगी। ये बोलकर कुकी वहाँ से चला जाता है। जैसे आज मैं अपने प्यार के लिए तड़प रहा हूँ, बिल्कुल वैसे तुम भी एक दिन अपने प्यार के लिए तड़पोगी। I'm sorry जंकुक, I'm really sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली का नाम खराब हो। कुकी, पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया। क्या हुआ मॉम? देखो ना जिमिना, बेटा मुझे कुकी कहीं नहीं मिल रहा, मैं शाम से उसे ढूंढ रही हूँ। क्या तुमने उसे देखा? नहीं मॉम, मैंने तो उसे नहीं देखा। क्या आपने उसके दोस्तों से बात किया? हाँ, मैंने उसके सारे दोस्तों से बात कर लिया है। उन लोगों का कहना है कि कुकी आज सुबह से उन लोगों से नहीं मिला है। पता नहीं कहाँ गया मेरा बेटा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो ऑलरेडी कितना रो रहा था, कितनी तकलीफ में था वो। मॉम डोंट वरी, प्लीज आप रोना बंद कीजिए, वो यहीं कहीं गया होगा। नो बेटा,
बताए कहीं गया है। मॉम क्या हुआ? एवरीथिंग इज ओके? आप रो रही हो? यूंगी बेटा देखो ना, कुकी कहीं नहीं मिल रहा है, मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। मॉम डोंट वरी, वो शायद अपने दोस्तों के पास गया होगा। नहीं बेटा, मैंने उसके दोस्तों से बात किया है, वो वहाँ नहीं है। आपने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की है मॉम? हाँ बेटा, मैंने उसे कॉल भी किया पर उसका कॉल अनरीचेबल बता रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। डोंट वरी मॉम, आप प्लीज रोना बंद कीजिए। मैं हूँ ना, मैं जाता हूँ, मैं कुकी को ढूंढ कर लाता हूँ, वो यहीं कहीं पे होगा, मैं देख रहा हूँ। ओके? ये बोलकर युंगी वहाँ से चला जाता है। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। मॉम डोंट वरी ना, कुछ नहीं होगा हमारी कुकी को, वो बिल्कुल सही सलामत होगा। आई विश कि वो बस ऐसे ही घूमने गया हो। ऐसे में मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम्हें पता है जिमिन, मेरा कुकी ना, जब वो किसी चीज को पाने की कोशिश करता है ना और वो उसे नहीं मिलता है तो वो बहुत हर्ट होता है। डोंट वरी मॉम, प्लीज खुद को संभालिए, कुकी मिल जाएगा। क्या हुआ जी? जिमिन बेटा क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? नामजुन फिर जिन दौड़कर नामजुन को हक कर लेती है। नामजुन देखिए ना, हमारा कुकी वो कहीं नहीं मिल रहा, वो बहुत रो रहा था, पता नहीं वो कहाँ गया। मुझे बहुत डर लग रहा। नामजुन प्लीज मेरी कुकी को ले आइए। डोंट वरी जिन, हमारा कुकी बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है ना, वो सही सलामत होगा। मैं जा रहा हूँ, उसे ढूंढ कर लाता हूँ। ये बोलकर नामजुन भी जंको को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कुकी कुकी, पता नहीं ये लड़का कहाँ है, मैं कहाँ ढूंढूं इसे। सारी जगह मैंने देख लिया पर वो कहीं नहीं मिल रहा है। आई विश कि वो जहाँ भी हो सही सलामत हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। I'm sorry। युंगी तुम आ गए, मेरा कुकी कहाँ है? वो तुम्हें मिला? वो ठीक तो है? कहाँ है वो? क्या वो आ रहा है? नो मॉम, मैंने उसके सारे दोस्तों से मिल लिया। मैंने सारा जगह ढूंढ लिया पर मुझे कुकी कहीं भी नजर नहीं आया। सॉरी मॉम। अब रात के 4 बज गए, अभी भी उसका कोई पता नहीं है। ऐसे तो अगर वो कभी पार्टियों में जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 बजे तक घर आ जाता है, लेकिन आज 4 बज गए, अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं है। काम डाउन जिन, मैं जंको को कॉल लगा कर देखता हूँ, हो सकता है इस बार लग जाए। फिर नामजुन कुकी का कॉल लगाते हैं। जंको बेटा कहाँ हो तुम? जंकुक, मेरा जंकुक आ गया। ये बोलकर जिन दौड़कर गेट ओपन करने जाती है। जंकुक बेटा कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है मम्मा कितना ज्यादा परेशान हो रही थी, मैं कितना घबरा गई थी। कहाँ चले गए थे तुम? कुकी एटलीस्ट तुम्हें कहीं जाना था तो हमें बताकर तो जाते। तुम्हें पता है हम कितने परेशान हो रहे थे? तुम्हें पता भी हम सारे लोग कितना परेशान हो रहे थे, हम कितना डर गए थे। डोंट वरी भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके सामने। कुकी पर तुम गए कहाँ थे? कम से कम हमें बताकर तो जाना चाहिए था ना। सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। मैं तेते से मिलने गया था। क्या? इसका मतलब तुम बुसान गए थे? हाँ, मैं बुसान गया था तेते से मिलने के लिए, क्योंकि मुझसे उससे बात करनी थी। अच्छा तो क्या कहते थे? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूं। क्या हुआ कुकी? क्या कहते थे? नहीं बताओ, क्या हुआ? वो कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, मुझे नींद आ रही है। कुकी रुक जाओ।
बेटा ऐसा कब तक चलने वाला है? आखिर कब तक तुम अपने आप को ऐसे तकलीफ दोगे? तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि तेते तुमसे प्यार नहीं करती है? ये दुनिया का एक कड़वा सच है बेटा कि अगर हम किसी से प्यार करते तो कोई जरूरी नहीं कि वो भी हमसे प्यार करे। अगर हम किसी से प्यार कर रहे तो हम अगले इंसान को मजबूर भी नहीं कर सकते कि वो हमसे प्यार करे। वो उनका हक बनता है कि वो अपनी पसंद से अपना लाइफ पार्टनर चुने। इसलिए तुम तेते के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते बेटा। अगर वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो फिर रहने दो। तुम्हें भी खुद को संभालना होगा और इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, और तुम्हें इस सिचुएशन का डट कर सामना करना पड़ेगा और इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि ते तुमसे शादी नहीं करना चाहती। यही तुम्हारे और ते दोनों के लिए सही है। हाँ कुकी, डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें खुद को संभालना होगा और स्ट्रांग बनना होगा। इसीलिए बच्चों की तरह रोना बंद करो और मेरे स्ट्रांग से देवर जी बन के दिखाओ जो पहले की तरह नटखट थे। हाँ भाभी, ठीक है, मैं समझ गया। ओके, मुझे अब आराम करना है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये बोलकर जंकुक अपने रूम में चला जाता है। मुझसे अपने बेटे की ये तकलीफ नहीं देखी जाती है। गॉड प्लीज कुछ कीजिए। युंगी वॉशरूम में फ्रेश हो रहे होते हैं और जिमिन अकेले अपने बेड पे बैठी हुई होती है। मुझसे जंकुक का ये हाल देखा नहीं जा रहा है। मुझे डैड से बात करना ही होगा और उस रीजन को जानना होगा जिसके कारण तेज शादी से मना कर रही है। फिर जिमिन हाबी को कॉल लगाती है। हेलो, क्या हुआ बेटा, इतनी रात में तुमने कॉल किया? सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है डैड। आखिर ते को और आपको हो क्या गया? आखिर ते ने शादी से मना क्यों किया और आपने उसे समझाया क्यों नहीं? क्या आप नहीं जानते कि ये फैमिली और जंकुक कितना अच्छा है? मैं जानता हूँ जिमिन, पर मैं ते के साथ कोई जबरदस्ती भी नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहती है शादी करना तो मैं उसके साथ जबरदस्ती कैसे करूँ? आखिर वो क्यों नहीं चाहती है डैड? आखिर रीजन क्या है? क्या वो किसी और से प्यार करती है? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आखिर रीजन क्या है? मैं जहाँ तक जानती हूँ तेते तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो किसी को तकलीफ देती नहीं है, बल्कि किसी को तकलीफ में देखकर उसे तकलीफ होती है। तो फिर वो आखिर जंकुक को इतनी तकलीफ क्यों दे रही है? मुझे यकीन है इस बात का कि जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है और आपको मुझे ये बताना होगा कि आखिर तेज शादी से क्यों मना कर रही है। एक्चुअली वो बात ये है कि फिर हाबी जिमिन को वो सारी बातें बताता है कि आखिर क्यों ते जंकुक से शादी नहीं करना चाहती है। क्या ये बात है? पर डैड, ते ऐसा खुद से कैसे सोच सकती है कि मेरी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? एक बार आप मेरी फैमिली को ये बात बताकर तो देखिए। मुझे यकीन है कि उन लोगों को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नो बेटा, ते ऐसा नहीं चाहती है कि किम फैमिली को ये सारी बातें पता चले। तो प्लीज तुम किसी को कुछ मत बताना। ठीक है डैड, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फिर जिमिन कॉल कट कर देती है। किम फैमिली ब्रेकफास्ट पर तो बैठे होते हैं, पर वहाँ पहले की तरह कोई बात, कोई हलचल नहीं होती है। वहाँ बिल्कुल शांति होती है। मुझसे मेरी जंकुक की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे कुछ करना होगा। मेरा प्यारा बेटा जंकुक, क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? देखो, मैंने आज तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई है। ये बनाना मिल्क शेक, वो पिज्जा, वो बर्गर, वो फ्रेंच फ्राइज, ये सारे तुम्हारी पसंद के हैं। लुक मॉम, अगर आप चाहते हो कि आपका ये छोटा सा बेटा मोटा ना हो तो आप इसे ये बर्गर वर्गर पिज्जा विज्जा खिलाना बंद करो और इसे ना स्नैक्स खिलाओ। अगर आप डेली ऐसे इसे ऑयली डिशेस खिलाते रहे ना तो वो दिन दूर नहीं है जब ये मस्कुलर बनी से एक पिग्गी बनी बन जाएगा। जंकुक कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? मुझे कुछ और करना होगा। क्या हुआ कुकी? आज तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लगता है तुम डर गए। ओह, अब मैं समझा। तुम समझ गए ना कि आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मुझसे जितना तुम्हारे लिए नामुमकिन है, इसीलिए आज तुम हार मान गए, है ना? नहीं तो किसने कहा कि मेरा बेटा हार मान गया? मुझे पता है मेरा बेटा हार मानने वाले में से बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दिखा दो अपना पावर अपने भाई को। आप लोग रहने दो, मैं ना एक चुटकुला सुनाती हूँ। वो चुटकुला सुन के ना सच में सबको मजा आ जाएगा। पता है आप लोगों को, एक बार ना एक चींटी और एक हाथी ने शादी कर ली थी। फिर उन दोनों में शर्त लगा कि उन दोनों में से सबसे पहले छत पे कौन जाएगा। चींटी तो छत पे चढ़ गई, लेकिन जैसे ही हाथी छत पे चढ़ा वो छत टूट गई और वो दोनों नीचे गिर गए धड़ाम। वाह, बहुत फनी था। सच में इतना ज्यादा फनी चुटकुला मैंने आज तक नहीं सुना। मेरा तो हंसते हंसते पेट में दर्द हो रहा है। सो फनी जोक। नामजिन और युनमिन वो चारों अपनी पूरी ताकत
लगा देते कुकी को हंसाने की, लेकिन उनकी सारी मेहनत पानी में फिर जाता है क्योंकि कुकी बिल्कुल भी नहीं हंसता। बस बहुत हुआ, अब मुझसे कुकी की यह हालत और नहीं देखी जाती। अब चाहे कुछ भी हो, मैं इन सबको वो रीजन बता कर रहूंगी कि आखिर तेने क्यों मना किया। अब जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। फाइनली पूरे 15 मिनट की मेहनत के बाद मैं उन लोगों का नाम मेंशन करने जा रही हूँ जिन लोगों ने कल के क्विज का सही आंसर दिया था। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कल के क्विज का आंसर है यूंगी, और मैं बहुत सारे लोगों का नाम मेंशन करूंगी जिसमें बहुत सारा टाइम भी लग सकता है। तो अगर आप वीडियो छोड़ना चाहते हो तो इसे स्किप कर सकते हो, वरना आप सभी लोगों का नाम सुनो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आफरीन, साइमा, ऋषिका, दीपाली, राधिका, आयशा, आसिया, सृष्टि, भावना, परी, हया, दीक्षा, नंदिनी, रोशनी, श्वेता, रिफा, सुमैया, रूही, गुनगुन, सुहाना, खुशी, मनीषा, महक, सौमी, तन्नू, आरती, सीरत, अगम, तबस्सुम, खुशी, सना, अनन्या, सौम्या, सानिया, सलोनी, किरण, सकीना, आसिया, दिव्या, दीप्ति, निशा, सेजल, अलीशा, अफीफा, रानी, प्रिया, हुरिया, सलोनी, नंदिनी, खुशी, अदिति, यास्मीन, पूनम, सुनैना, काव्या, तनु, रीत, सुस्मिता, पलक। यार आज जितना हो पाया मैंने सबके नाम को मेंशन किया। अगली बार से प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग नाम मेंशन करने के लिए मत बोलना। इसके वजह से पता है आप लोगों को मैं डेली वीडियो नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि नाम मेंशन करने के लिए पहले मुझे सारे कमेंट्स में से नाम खोजना पड़ेगा, फिर उसे अलग जगह पे नोट करना होगा, फिर बोलना होगा, जिसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो अब आप ही लोग बताओ, आप लोगों को डेली वीडियो देखना है या फिर अपना नाम मेंशन करवाना है? तो आप लोग कमेंट में बता दो। और आज का क्विज है ये कि आप लोगों को ये बताना है कि बीटीएस का कौन सा मेंबर है। तो इसका भी आंसर दे दो कमेंट में, और प्लीज़ नाम मेंशन करने को मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।